बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी लाहौर से हमारे सहाफ़ी ज़ईम लगारी साहब पर जुल्म सितम जारी था और उन्हें सच बोलने की सज़ा दी जा रही थी। ख़ास तौर पे उन्होंने रिपोर्ट करने की जुर्रत की जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से पाकिस्तानियों ने उनके साथ इजहार यकजहती किया। वो इसलिए किया कि इस मरतबा 14 अगस्त पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बजाय मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सर पे उठाया गया। कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगाने की बजाय जर्नैलों की फ़ोटोज़ लगाई गई और इसके बाद कौम ने रिएक्शन दिया और लोग निकले कायद-ए-आज़म की फ़ोटोज़ लेकर। उस इवेंट की कवरेज करने की वजह से ज़ईम लगारी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर जुल्म किया गया। अब एक और सहाफ़ी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। सहाफ़ी हैं खालिद जमील साहब। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में। इन्हें FIA साइबर क्राइम ने गिरफ्तार किया है और इन्होंने कुछ 3 जो आखिरी ट्वीट किए उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। ये कॉलम तो लिखा सुहेल वड़ाइच ने, खबरें दी सुहेल वड़ाइच साहब ने, गिरफ्तार कर लिया खालिद जमील साहब को। खालिद जमील साहब के आखिरी 3 ट्वीट अगर आप सुन लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक ट्वीट उन्होंने जो आखिरी लिखा कि बात अब 2-4 साल के बच्चों की गिरफ्तारियों तक आ गई है, तो बेहतर है पाकिस्तान को बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर खुली जेल डिक्लेयर कर दें। रोज रोज मुल्क और कौम की जग हसाई अच्छी नहीं लगती। ये ट्वीट नागवार गुजरा एस्टेब्लिशमेंट को। जो अगला ट्वीट है वो इन्होंने जवाब दिया DG ISPR के ट्वीट के जवाब में। यानी जो सुहेल वड़ाइच ने कॉलम लिखा उसके ऊपर DG ISPR का स्टेटमेंट है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया, कोई भी सियासी बात नहीं की, माफी वाली बात भी नहीं की। सुहेल वड़ाइच ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। अब इस पे खालिद जमील साहब लिखते हैं कि नानी ने कसम किया, बुरा किया, करके छोड़ दिया और बुरा किया। ये DG ISPR को उन्होंने एक मिसाल समझाई। देखिए, सीनियर सहाफ़ी कोई भी होगा ना पाकिस्तान में, वो ये मानेगा ही नहीं कि सुहेल वड़ाइच ने आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ कुछ लिख दिया या मर्जी के बगैर कुछ लिख दिया। आर्मी चीफ से जो एक एक आदमी मिलता है उसकी बाकायदा लिस्ट होती है और उस मुलाकात के बाद बाकायदा आगाह किया जाता है कि ये बात आप पब्लिक कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये कोई रोटी को चोची कहने वाले लोग नहीं है। पाकिस्तान के आम आदमी को शायद ना पता हो, लेकिन जितने पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं या एंकर्स हैं उनको इस बात का आइडिया है। कोई एक भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने अपनी मन मर्जी कर ली होगी। जितने सीनियर सहाफ़ी हैं या कॉलम राइटर हैं वो ये जानते हैं और वो ये कह भी रहे हैं अपने अपने अल्फाज में कि ये मुमकिन ही नहीं है कि सुहेल वड़ाइच जैसा सीनियर आदमी वो किसी जगह से उठे और मन घड़त एक कहानी सुना दे। DG ISPR ने उनके ऊपर एक गलत इल्जाम लगाया जो नहीं लगना चाहिए था। बहरहाल इसमें जो उनका आखिरी ट्वीट है खालिद जमील साहब का, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये 3 ट्वीट्स मैं आपको बता रहा हूं। वो लिखते हैं सुहेल वड़ाइच ने तो वही लिखा जो उसे कहा गया। बंदे को वो बात ही नहीं करनी चाहिए जिस पर कायम ना रह सके और 6 रोज बाद तरदीद करनी पड़े। ये जनाब खालिद जमील साहब ने, और 6 रोज बाद तरदीद क्यों की? तरदीद आती तो पहले दिन आ जाती। तो अब सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील साहब को भी अगवा कर लिया गया। बाद में पता चला जी उन्हें FIA लेकर चली गई है और अब उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि तनकीद नहीं सुन सकते इस वक्त पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग। जो तनकीद की जा रही है उनके ऊपर खालिद जमील साहब ने जो की है या बाकी लोग जो कर रहे हैं, जो ज़ईम लगारी ने किया, जो बाकी सहाफ़ी करते हैं, तो सहाफ़त पाकिस्तान में एक जुर्म बना दी गई है और लगातार यही किया जा रहा है। सुहेल वड़ाइच साहब ने एक और कॉलम लिखा सोशल मीडिया पर, उन्होंने उसको जारी किया है और उन्होंने तस्हीह करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में सुहेल वड़ाइच साहब नाकाम रहे, मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं सफाई पेश करने में। मैं उनसे उम्मीद कर रहा था कि जितने वो पुराने आदमी हैं, जितना उनका तजर्बा है, मैं इससे बेहतर की उनसे उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पाए। नंबर 1 DG ISPR, जिन्होंने उन्हें DG ISPR ने उनके ऊपर एक्चुअली जो हमला हुआ वो तो DG ISPR ने किया ना, कि जाती मफाद की खातिर झूठ बोला, मन घड़त कहानी सुनाई, अपने से घड़ के कहानी सुना दी। तो सीनियर सहाफ़ी के लिए बड़ी एक तौहीन अमेज बात थी, लेकिन उन्होंने DG ISPR की तारीफ की इसके बदले में। लेकिन सारा अटैक उन्होंने PTI पे कर दिया या PTI के लोगों पे कर दिया या सोशल मीडिया पे कर दिया। भाई जिसने आपकी मंजी ठोकी है
जिनसे मुलाकात करके आपने बात की और उसके बाद आपकी मंजी ठुक गई, उधर आपकी जुबान ही नहीं चल रही, उधर आप बात ही नहीं कर रहे। लेकिन जो लोग उसकी निशानदेही कर रहे हैं वहां आप बात करें। देखिए, पीटीआई ने सुहेल वड़ाइच साहब को यह बात समझनी पड़ेगी, पीटीआई ने खबर देने पे सुहेल वड़ाइच साहब की कोई तनकीद नहीं की, कोई क्लास नहीं ली। सारी पीटीआई को अगर आप गौर से देखें, या जो लोग सुहेल वड़ाइच साहब पे सहाफियों में तनकीद कर रहे हैं उनको भी आप सुने, तो वो कहते हैं सुहेल वड़ाइच साहब खबर आपने बिल्कुल ठीक दी, जो आपने सुना वो आपने खबर दे दी। और उसकी तस्दीक ऐसे होती है कि गुज़िश्ता साल 7 मई 2024 को यही बात डीजीआईएसपीआर ने अपने मुंह से कही हुई है और मुख्तलिफ जगहों पे बार बार ये बात ये सारे लोग करते हैं। बेशुमार टाउट्स इससे पहले ये बात कर चुके हैं, मीडिया के ऊपर बार बार कह चुके हैं जनाब माफी मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़नी पड़ेगी, जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। ये बातें पहले बहुत लोग करते रहे, आप पहले आदमी नहीं है, ये ख्वाहिश भी है और ये बातें भी पहले होती रही हैं। ये बात करके आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने वही बताया जो आपने सुना, और कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि आपने अपने से एक कहानी सुना दी, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन लोगों को आप पे एतराज ये है कि आपने उस ख्वाहिश की तकमील के लिए रास्ता बनाना शुरू किया। यानी नवाज शरीफ को आप कहते थे डट जाओ, इमरान खान को आप कहते हैं हट जाओ। ये जो आपका एक दौरा में आ रहा है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, लोग इस पे परेशान हैं। इसके बारे में लोग ये कह रहे हैं। अब सुहेल वड़ाइच साहब अपने जो नई जो उन्होंने सफाई पेश की है, एक तो डीजीआईएसपीआर के मामले में उन्होंने खामोशी इख्तियार की, ठीक है, उनकी अपनी चॉइस है। दूसरा, वड़ाइच साहब ने एक तरफ तो इमरान खान साहब को यू टर्न, ये कॉलम में ही कहा था ना आपने कि इमरान खान साहब एक यू टर्न ले लें, जो उनके बकौल बहुत अच्छे होते हैं, और माफी मांगने के आपने मशवरे दिए इमरान खान साहब को। एक तरफ सुहेल वड़ाइच साहब अपने नए कॉलम में कुछ और कह रहे हैं, पुराने कॉलम में कुछ और कह रहे हैं। पुराने कॉलम में सुहेल वड़ाइच साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि इमरान खान साहब को यू टर्न लेके माफी मांग लेनी चाहिए, मुल्क की खातिर आगे बढ़ जाए। लेकिन दूसरी तरफ अब जो कॉलम उन्होंने लिखा नया, इसमें उन्होंने कुछ ऐसी लाइनें शामिल की जो एस्टेब्लिशमेंट की नई लाइन है, जो अब टाउट्स बयान कर रहे हैं। 6 दिन की अच्छी तरह जब अवाम ने सफाई सुथराई कर दी, जब माफी का बेड़ा गर्क कर दिया, मैंने अवामी राय इकट्ठी की हुई है माफी के मामले पे, वो आपको अगले 1 आधे दिन में मैं सुनवाऊंगा, उसको एडिट कर रहा हूं मैं कि अवाम क्या कहती है माफी के मामले पर। तो दूसरी तरफ सुहेल वड़ाइच साहब अब ये कह रहे हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक वफामत, माफी और किसी मुआहदे की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। यानी एक तरफ एक बंदा कह रहा है कि जनाब ना कोई माफी होनी है, ना कोई वफामत होनी है, ना कोई मुआहदा होना है, इसकी दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है, ये मेरी इतला है, ये मेरी मालूमात है। लेकिन साथ ही वो बंदा कह रहा है जी फिर भी आप माफी मांग लें। ये अजीब नहीं लगता आपको सुनने में कि एक तरफ सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि ना माफी होनी है, ना वफामत होनी है, और ना किसी किस्म का कोई मुआहदा होना है, इसकी दूर दूर तक कोई गुंजाइश ही नहीं। दूसरी तरफ वही आदमी कह रहा है इमरान खान से कि जनाब मेरी ये ख्वाहिश है तो आप माफी मांग लें। यानी बगैर मुतालबे के और बगैर किसी फायदे नुकसान के सिर्फ सुहेल वड़ाइच साहब की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इमरान खान साहब यू टर्न लेके माफी मांग लें। ये सुहेल वड़ाइच साहब बहुत अजीब लग रहा है। मैं आपसे इससे बेहतर की तवक्को कर रहा था कि आप बेहतर अंदाज में आएंगे। बहुत सारी और चीजें भी उन्होंने गलत की हैं, मेरा इतना टाइम नहीं है।